जैसा इंसान जिसका चाहे अंदर से दम घुट रहा हो, उसका मन कर रहा हो रोने का, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठा है और वो लोगों को दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। समटाइम्स इनका रोने का मन करता है, इतना ज्यादा नेगेटिव सोच लेता है कभी कभी ये इंसान। कभी कभी ये सोचता है कि इतने मैंने एफर्ट लगाए, उसका फायदा ही क्या हुआ। आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, ये भी एक रीजन है। डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद कहाँ होती है, इनकी स्लीपलेस नाइट हो रखी है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट हो गया। मैटर नहीं करता आपकी राशि की है, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। नंबर 7, नंबर 9, 79, 97 कोई बॉर्न हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जुलाई सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ या जी आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दे स्टार, इनको ऐसा लगता है ओके डेविल, स्टार के साथ डेविल का कार्ड आना, लिटरली एक इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, मतलब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। आपकी ब्यूटी के सामने उस इंसान को कुछ नहीं दिख रहा। आपके सामने एक अट्रैक्शन, इतना ज्यादा अट्रैक्शन जो इनको मजबूर कर रहा है कोई भी एक्शन लेने पर। मतलब मानिए आपने अगर आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेज है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो इनसे, तो इनका ये है, ये उस दीवार को भी हटाना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच अभी बनी हुई है। ये जो डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं बता दूं, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन अभी आप दोनों के बीच आई हुई दूरियों को मिटाना चाहते हैं। यहाँ पर इसके पीछे का रीजन है आपका मैग्नेट ऑरा। आप मैग्नेट की तरह इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ट्रस्ट में इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये देखो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया आपके अंदर का। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंज है, वो इस इंसान को मजबूर कर रहा है वो एक्शन लेने पर, जो एक्शन इन्होंने कभी लिया नहीं है। मतलब आप ये देखिए, ये वो इंसान है जिन्होंने हमेशा से डिनाई किया है बात जब एफर्ट की आती है, बात जब एक्शन की आती है। आप इनको मजबूर कर रहे हो हर वो एक्शन लेने पर जो उन्होंने कभी नहीं लिया, या जिसको ये अभी तक अवॉइड कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इनको ये नहीं है कि कोई और से इनका चलेगा काम, नहीं। अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, एफर्ट भी मतलब ऐसा जो इनको अनकंफर्टेबल कर रहा था। ठीक है, ये वो एफर्ट है जो इनको अभी भी अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन फिर भी इनको वो एफर्ट लगाना है, क्योंकि इनको ये पता लग गया कि अभी बैठे बैठाए तो कुछ होने वाला है नहीं, इनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये आ रहे हैं, और इनके आने का जो रीजन है आपकी तरफ वो यही है कि आपसे बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। बात सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की नहीं हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है इसलिए, नहीं। अट्रैक्शन है आपके अंदर आए हुए चेंज का, आपके ऑरा का, आपका सेल्फ लव करना, मतलब बहुत कुछ उसमें इंक्लूड हो गया। 7 ट्वाइस आ गया, पेज ऑफ सॉर्ड, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत पेशेंस रख लिया इन्होंने, बहुत पेशेंस रख लिया। ये इन्होंने बहुत वेट किया आपका कि आप एक्शन ले लोगे, आज नहीं तो कल ले लोगे, कल नहीं तो परसों आप एक्शन लोगे ही लोगे, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। अब इनका सब्र का बाण टूट रहा है, ठीक है। अब ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने बहुत स्टॉप किया आपको, इन्होंने बहुत वेट किया है आपका, बहुत वेट किया है, बट मुझे नहीं लगता अब इनसे वेट हो रहा है।
ये वेट नहीं कर पाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 1 जनवरी का महीना एक किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। अगेन जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में बहुत पेशेंटली चल के देखा है, मतलब बहुत ज्यादा, कहते हैं ना टाइम लेता है एक इंसान, इस इंसान ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है। क्यों? क्योंकि बात जब स्टेबिलिटी की आती है, कमिटमेंट की आती है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाने की बात आती है, तो एक इंसान सोचता है। हो सकता है इस इंसान ने सोचने में ज्यादा टाइम ले लिया। इन्होंने फाइनली सोच लिया है। इनको जितना पेशेंस रखना था, पेशेंटली जितना आपको ऑब्जर्व करना था, जितना आपको समझना था, जितना इनको आपकी जासूसी करनी थी, सब इन्होंने करके देख लिया। फाइनली ये इस डिसीजन पे आए हैं कि आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो। आपको आपके पर्सन को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। इन्होंने पेशेंस रख के देखा है, इन्होंने आपको आजमाया है। स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपकी परीक्षा ली। मतलब परीक्षा भी कौन ले रहा है भाई, है जिसने खुद ने कभी एग्जाम नहीं दिया, यूनिवर्स के एग्जाम में खुद पास नहीं हुआ, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। सो यस, आपके पर्सन ने आपको आजमाया है स्ट्रांगली। और मुझे तो स्ट्रांगली एक ये मैसेज भी पिक हो रहा है, जैसे ये सभी के लिए नहीं होगा, कुछ मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट होगा। वो ये है कि आपके पर्सन ने किसी और को आपके लाइफ में भेजा है, या तो सोशल मीडिया पे उस इंसान ने, किसी अननोन पर्सन ने आपसे कनेक्ट किया है, और वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप इनके टुवर्ड्स अभी भी लॉयल हैं, क्या आप कमिटेड हैं कहीं और किसी से, मतलब कुछ ऐसा इन्होंने चेक किया है आपको। और फिर ये इस कंक्लूजन पे आए हैं दैट यू डिजर्व कमिटमेंट। अब आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप परीक्षा में पास हो गए, आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके पार्टनर इमेजिनेशन में है, बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं, बहुत कुछ इनके माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 8 अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 22 एंड आपका गया वी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इस 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इस क्वीन के लिए मेहनत करना चाहते हैं। टेम्परेंस, यस, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और आप इतना वर्क ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, तो अगर ये चुपचाप बैठे रहेंगे तो कनेक्शन में बैलेंस कहाँ से आएगा। मतलब आप इसको ऐसा मानिए जैसे एक इंसान जो है वो किसी की यादों में डूबा हुआ है, वो रो रहा है, वो क्रेव कर रहा है, ऐसा कुछ। और एक इंसान है जो जो जिसकी लाइफ बैलेंस में है, जो अपने काम पर भी फोकस कर रहा है, जो अपनी लव लाइफ को भी संभाल रहा है, अपनी फैमिली को भी देख रहा है, तो वो बैलेंस में चल रहा है। अब उस इंसान को देखकर पहले वाला सोचता है कि पहले लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आपको इतना बैलेंस देख रहे हैं, जब तक ये खुद बैलेंस में नहीं आएंगे तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, मतलब जो आप है, ये चाहते हैं कि जब ये आपकी तरफ आए तो आप इनको एक्सेप्ट करो, आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनका काम हील कर रहा है। इनका कोई ऐसा काम होगा जो या तो ये किसी की हेल्प करते होंगे उसमें, या फिर कोई ऐसा काम जिससे इनकी हीलिंग होती है। तो ये भी एक रीजन है खुद को हील करने के लिए, अपने काम पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 18 एरिस, लियो, सेजिटेरियस, के या आर किसी के नेम का नेशनल हो सकता है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड, दोनों कार्ड रिपीट हो गए। मून का कार्ड, ओके। देखिए मैंने कहा ना, ये हो सकता है इस इंसान ने खुद ने तो आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये किसी और के माध्यम से आपको स्टॉक करते हैं, आपको इवन आपको स्टॉक कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा
देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो ये बताता है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ये इंसान प्रिटेंड कुछ और ही कर रहा है, ये अपने रियल इमोशंस हाइड कर रहा है, क्योंकि ये है डिसेप्शन का कार्ड। ये है एक इंसान जिसने फेक मास्क वेयर कर रखा है। और ये ये जो मून की एनर्जी है ये बता रही है कि एक इंसान जो अकेला पड़ गया है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बट वो दिखा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, मतलब वो अपनी वीकनेस को हाइड करके अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर रहा है। मतलब ये इंसान अकेले में रोता है, लेकिन बाहर जब आते हैं ना, चार लोगों के बीच में जब ये आते हैं या फिर अपनी फैमिली के बीच में या फिर आपके सामने, तो फिर ये आ जाते हैं क्वीन क्यों बोल रही हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। और किंग ऑफ वॉन्ड्स एज यू नो, जो एक ऐसा इंसान जिसका चाहे अंदर से दम घुट रहा हो, उसका मन कर रहा हो रोने का, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठा है और वो लोगों को दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश है, सेटिस्फैक्शन है। उसके पास क्या नहीं है, उसके पास घमंड इसी बात का है कि उसके पास सब कुछ है, जबकि रियलिटी में ना तो उनके अपने उनके साथ है। मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में चीज ठीक नहीं चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, बहुत से फियर्स है, बहुत इनसिक्योर है, ये बहुत इनसिक्योर। ये इंसान बाहर से ऐसा दिखाता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर किसी से बात भी करते हो तो इनको फर्क नहीं पड़ता। और यही वो इंसान है जो शाम को अपने दोस्त को कॉल करके कहेगा, आज चेक किया, कोई न्यू फ्रेंड ऐड हुआ है इसकी फ्रेंड लिस्ट में, देख के बताना जरा, आज क्या स्टेटस लगा रखा था, आज क्या स्टोरी लगा रखी थी। और ये वही इंसान है जो प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ऐसे लोगों का मुझे तो भविष्य अंधकार में दिखता है क्यों? क्योंकि वो डुअल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो उनको खुद को नहीं पता कि रियल लाइफ कौन सी है। वो इतना खो जाते हैं ना, उनकी एक ड्यूटी बन जाती है। जैसे सुबह मॉर्निंग में जैसे हम ड्रेस चेंज करके अपने ड्यूटी पर जाते हैं ना, अपने काम पे जाते हैं, जैसे एक इंसान जाता है, वैसे ही इस इंसान का मॉर्निंग में उठते ही, जैसे रात को ये रोक के सोया, मॉर्निंग में उठ के एक फेक मास्क वेयर कर लिया फेक स्माइल के साथ, और बस फिर इनकी वो दोहरी जिंदगी स्टार्ट हो गई। शाम होते ही फिर ये अपना मास्क उतारते हैं और फिर अपनी रियल इमोशन से कनेक्ट करते हैं, फिर ये इनसिक्योरिटीज में घिर जाते हैं, फिर इनके अंदर के डर इनके ऊपर हावी होना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये चले जाते हैं डिप्रेशन में। कौन सा एक डायलॉग फेमस हुआ था अभी, जब से शादी हुई डिप्लेंटन में पड़ गई हूँ मैं डिप्लेंटन, डिप्रेशन को बोल रही थी वो तो ये वही है, आपके पर्सन भी अभी गिर चुके हैं स्ट्रेस में। और क्या, आपके प्यार में भी वैसे, प्यार का नाम लिया प्यार हाजिर, मतलब तभी कहते हैं अफर्मेशन किया करो, अच्छी अच्छी बातें बोला करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छे अच्छे सोचा करो, वही अट्रैक्ट होगा। टू ऑफ कप्स, प्यार का नाम लिया प्यार हाजिर, ये आपके प्यार में गिर चुके हैं नो डाउट। सोलमेट की एनर्जी ज्यादा हाईलाइट हुई है, डेविल गिर चुके हैं, ये भाई आपको भी गिराना चाहते हैं उसमें देखो डेविल का कार्ड अगेन कप्स के साथ आया है, कॉम्बिनेशन खतरनाक वाला, लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन, लॉर्ड ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, इमोशंस इतने ज्यादा हैं, पैशनेट एनर्जी इतनी ज्यादा है। ये बताता है कि आपके पार्टनर को अभी, मैं कह रही हूँ ना, आपके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, ये आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। सेकंड थिंग कि एक मैसेज मुझे थोड़ा एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स, नो डाउट ये एक सोल का कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि इनकी फीलिंग्स क्या है। तो एक बार शांति से बैठ के 5 मिनट के लिए खुद से पूछिए आपकी क्या डिजायर है इनको लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की फीलिंग्स करंट टाइम में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो म्यूचुअल हो रहा है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
मुझे नाइट ऑफ वांस, ये पैशनेट एनर्जी है, भयंकर वाली। एट एनी कॉस्ट इनको आपकी तरफ आना है। सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ वांड्स, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो देखो अगेन कप्स की एनर्जी, वांड्स की एनर्जी, कॉम्बिनेशन देखिए, कप्स वांड्स, मतलब पैशनेट एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, इमोशंस भी बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर जो है, मैं कह रही हूँ ना, 1 से 2 महीने आप मान के चलिए, आप ये डेट नोट कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, 2 महीना मैक्सिमम टाइम है ये, मैक्सिमम। मिनिमम क्या पता, मिनिमम तो शायद 2 दिन भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम इससे ऊपर नहीं होगा, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेगा। क्योंकि ये एनर्जी ऐसा समझो, डेविल भूत, इनको आपके प्यार का भूत सवार है, ठीक है। ये जो प्यार का भूत है, ये वेताल बन के इनके ऊपर लटका हुआ है, क्या बोलते हैं, चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आएंगे, इनको ऐसा समझो, देखो इमोशंस पे जब ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो पैशनेट एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है इनके ऊपर, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। जब ये उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो फिर इनके इमोशंस ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों चीजें एक साथ चल रही है। एक इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मतलब कितना कंट्रोल कर सकता है आप बताइए। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 2, फेब्रवरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी। 15, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जुदा हो के मुझसे, जुदा तो नहीं, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। खफा है मगर बेवफा तू नहीं। जजमेंट एंड अगेन 6 ऑफ वांड्स, तेरे हाथ में ही मेरा हाथ है। नंबर 20, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 6, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जून का महीना, तेरे हाथ में ही मेरा हाथ है। 6 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स की कार्ड क्लियर कीजिए। मेरे पास है तू, मेरे पास है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को बोला जा रहा है कहीं से निकलने को। यूनिवर्स इनको, देखो यहाँ पर यूनिवर्स इनको जगा रहे हैं, नींद में चल रहे हैं ना ये, नशे फूक के चल रहे हैं ना ये, दिखाई नहीं दे रहा इनको दिन में भी, लोगों की रियलिटी नहीं देखना चाहते ये, कोई थर्ड पार्टी की रियलिटी इनको दिखाई जा रही है और इनको बोला जा रहा है कि वहां से निकलो। कोई चीज इनको पेन दे रही है, देखिए ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, तो यूनिवर्स बोल रही है उस रिश्ते से, उस पेन से निकलो, मूव ऑन करो, जस्ट मूव ऑन। और आपके पार्टनर जो है, क्या लगता है निकल रहे हैं? आपके पर्सन सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोसाइटी कॉन्शियस है, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये सोच समझ के प्लान करने वालों में से, सोच समझ के डिसीजन लेने वालों में से है। देखिए इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो देखिए बात सही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी है, वो बात भी सही है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम निकल के आई है वो है इनका सोसाइटी कॉन्शियस होना, लोग क्या कहेंगे या फिर क्या कुछ ऐसा। तो ये एक रीजन है, जहां जबकि यूनिवर्स इनको क्लियर साइन दे रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब साइंस आप ही को पिक हो रहे हैं? नहीं, इनको भी साइंस पिक हो रहे हैं। इनके सामने भी यूनिवर्स रियलिटी लेके आते हैं, इनको बताते हैं कि ये चीज आपको, ये जो लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं या कोई सिचुएशन है, वो आपको इतना हर्ट कर रही है, तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट ये या तो ये कोई ऐसे ऐसा कुछ है कि मतलब ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, अगर इन्होंने छोड़ दिया उस रिश्ते को, या तो इनकी बदनामी होगी, लोग इन पे थूकेंगे। हे राम, ये क्या हुआ, मतलब ये तो वर्ड बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, स्प्लिट करने वाला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इन पर लोग थूकेंगे, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा सोसाइटी कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा। इनकी एक इमेज है भाई, इनको 4 लोग पूछते हैं कैसा चल रहा है, और 4 लोग पता है क्या पूछते हैं, वो इनको, अब इनको कौन समझाए,
इनको ऐसा लगता है 4 लोग मेरे बारे में पूछते हैं, ओहो ये खुश हो जाते हैं, फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, वो लोग ये पूछते हैं, थोड़ा ध्यान अगर आप दो उनके साउंड पर, तो वो ये पूछ रहे होते हैं, भाई कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा ना लाइफ में? अगर चल रहा तो बता देना, फिर हम करते हैं इलाज। है तुम्हारे पैरों की धूल लेके फिर जाते हैं हम। तो इनको ये चीज समझ नहीं आ रही, बट यूनिवर्स बहुत ज्यादा अवेयर कर रहा है इनको, बहुत ज्यादा। देखो भाई, आप यूनिवर्स को दोष मत देना, यूनिवर्स क्या करे भाई, है फिर भी यूनिवर्स कर रहे हैं, फिर भी यूनिवर्स इनको अकल दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, समझो इस चीज को। अब ये इंसान ढीठ है एक नंबर के, तो क्या करे, ये इंसान रात को रोएगा और दिन में इनका वही घमंड बरकरार, दिन में वही अपने ठाट बाट के साथ ये। चलिए इस डेक से देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखिए मैंने कहा ना, आपके पर्सन धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अभी आप इस पंछी को देखिए, ये जो बर्ड है ये किसी पिंजरे में है, ठीक है। अब ये जिस केज में है, अब यहाँ पर देखिए ये जो बाहर के जो पक्षी हैं, ये इनको इसको कहीं ना कहीं ये बाहर जो ये पक्षी हैं जितने भी हैं, ये उड़ रहे हैं अपनी मतलब अपनी हवा बता रही हूँ। ये हवा में आराम से उड़ रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कोई साइन है जो यूनिवर्स में इनको बताना चाह रहा है कि आपको इस केज से बाहर निकलना है। ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स इनको कुछ साइंस दे रहे हैं, इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ तो ऐसा साइन मिल रहा है जो कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर कर रहा है कि इनको उस कैद से बाहर निकलना है जहां अभी ये कैद है। और ये अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उन साइंस को समझ भी रहे हैं। मैंने ये बात आपको पहले ही कह दी थी कि यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं और ये उन साइंस को समझ भी रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, बेवकूफ नहीं है ये। क्रिएटिविटी, एग्जॉशन, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 39, नंबर 93, कोई बॉन्ड हो सकता है, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पर इतने ज्यादा थक चुके हैं हाथ पैर चला के, अब ये हाथ पैर कहाँ चलाया ये तो मुझे भी नहीं पता। सही डायरेक्शन में चलाए होंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में हाथ पैर चलाते तो वो वर्क करते हैं, ये तो एग्जॉस्ट हो गया। तो ये हाथ पैर चला कहाँ रहे थे, मे बी स्विमिंग सीख रहे हैं अभी। चलिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, मैं पता है, हाथ पैर चलाने का मतलब ये है कुछ ऐसे एफर्ट जो वर्थलेस, जिनका मतलब ये अनवांटेड है, मतलब जिनका इनका कोई फायदा नहीं है। अब इसको आप इस बात से समझना, चलो मैं बताती हूँ। जैसे एक बंदर का बच्चा है, ठीक है, उसको शेर ने दबोच लिया। अब जो बंदर का, जिसका वो बच्चा है, मतलब वो जो बंदर है उसका पिता है, उसकी माँ है जो, अब वो पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग कर रही है, गुस्से में खी खी करती, खी खी करेगी ना, आवाज कैसे बोलते हैं वो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। वो अपने हाथ पैर चला रहे, क्या फायदा क्या हो रहा है, उसके बच्चे को तो वो खा गया शेर, इतनी देर में तो खा गया, हो गया। तो एफर्ट क्या, ये कौन से एफर्ट थे, ये वर्थलेस थे, टोटली वर्थलेस। या तो भाई सीधा पंजों से सीधा शेर के आंखों में वार करती, या कुछ ऐसा तो जो मतलब कुछ तो होता। अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से इधर पेड़ से दूसरे पेड़ से पेड़, मैं अपना ही समटाइम्स पोपट बनवा लेती हूँ, मतलब क्या बोलती हूँ मैं, कभी कभी कुछ भी निकल जाता है मेरे मुंह से। लेकिन आपको समझ में आ गया, ये छोटू सा एग्जाम्पल था। तो अभी तक ये जो एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो देखिए कुछ ऐसे हैं जहां पर ये आपको स्टॉक कर रहा है। अब ये बताइए, ये जो स्टॉकिंग वाला एफर्ट है इनका, इससे हुआ क्या? आपका पैचअप हुआ, आप यूनियन में आए, क्या हुआ? मेरे व्यूअर्स को तो खबर ही नहीं है, मेरे व्यूअर्स को तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है, बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। तो ये वर्थलेस ही है ना फिर। तो ये ऐसे एफर्ट है इनके,
अपने अगर ये अपनी तरफ देखे ना तो इनको ऐसा लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब इतने एफर्ट लगा लिए, इतने एफर्ट लगा, अरे भाई सही डायरेक्शन में होने चाहिए एफर्ट। और ये आपकी करियर में भी अप्लाई होता है ये, कि अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो माइंड, इनके माइंड की दही, दही भी नहीं, ऐसा समझो माइंड की चटनी हो गई है, वो भी जल गई है, देख लो जल के राख हो गई है। हाँ, चटनी इनकी माइंड की, बहुत ज्यादा दिमाग इतना इनका खराब हो रखा है, सोच सोच के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, बट फायदा क्या है? एक इंसान अपना दिमाग चलाए तो कुछ फायदा हो तो समझ में आता है कि भाई तुम्हारा दिमाग चलाने का कुछ फायदा हो रहा है। इनका कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं। सोच सोच कर प्लान बनाते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, प्लानिंग चलती है बहुत तगड़ी वाली, ऐसे 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 करना है, पूरा प्लान कर लेते हैं, फिर खुद ही उसको कैंसिल कर देते हैं। हाँ, ये वही इंसान है, ये एक ग्रुप में ये वही एक अकेला जो एक स्पेसिफिक होता है ना, जो पूरे प्लान की कर देता है। पहले प्लान बनाएगा, वही वही आइडिया देगा कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे घूमने, ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर एन मौके पे वही कैंसिल करवाता है प्लान। तो ये वही है, अपने ग्रुप में ये वही है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ आपको लेकर फिर भी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इतना खुद इतना कुछ सोच रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है इतना प्लान कर रहे हैं, दिमाग में इतने ज्यादा कुछ थॉट चल रहे हैं, फिर खुद ही हर्ट हो रहे हैं, ये क्या बात हुई? मतलब ये क्या था? और वाज दैट क्या था ये? मुझे समझ नहीं आया, ये तो कुछ अलग ही सीन हो रखा है। डिप्रेशन, डिप्रेशन इसको बोलते हैं, ये डिप्रेशन में है, डेफिनेटली ये डिप्रेशन में है। यूनिवर्स इनको बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है उनको वहां से निकालने की, लेकिन ये नहीं निकलना चाह रहा, ये अपने आप खुद कहानियां घड़ रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं और खुद रो रहे हैं। कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो सिर्फ इनका इल्यूजन है, इनके माइंड में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो चीज इनको ही अंदर अंदर काट रही है, इनको इनको खा रही है अंदर ही अंदर। देखो आप एक बार इनके आंसू देखिए आप, कैसे मोती बहा रहे हैं। ये आइसोलेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, ये आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी है, बहुत ज्यादा। समटाइम्स इनका रोने का मन करता है, इतना ज्यादा नेगेटिव सोच लेता है कभी कभी ये इंसान। कभी कभी ये सोचता है कि इतने मैंने एफर्ट लगाए उसका फायदा ही क्या हुआ? भाई सही डायरेक्शन में लगाते तो कुछ फायदा होता। ये क्राई कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, गलती इनकी नहीं है रोने में। देखो रो रहे हैं वो तो ठीक है, किस बात के लिए रो रहे हो भाई? ये तो देखो आप, क्या ये रोना वाजिब है? मुझे तो लग नहीं रहा। माइंड में खुद ही कुछ ना कुछ कहानी बना रहे हैं, फिर रोने बैठ रहे हैं, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, चलिए, अब इतने दुखी ही है ये, तो इनके इनके दुख को थोड़ा कम करते हैं, इनकी सुन लेते हैं, कुछ और बताती हूँ मैं। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं, सुन लीजिए इनकी। बड़ा मन भारी है इनका, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। क्या कहना चाहते हैं हम चेक करते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई? इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, बट ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं। होप आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से मैसेज क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले इनको कहना है, आई स्टिल रिमेम्बर द फीलिंग आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। इनको इनको वो बातें भी आज भी याद है, जो पहली बार आप दोनों ने एक दूसरे से बात की थी, फिर इतनी बातें हुई कि बात बिगड़ गई। स्माइल हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू। जब आप स्माइल करते हो तो आप कहर ढाते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है आपका स्माइल करना।
आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, ये भी एक रीजन है। डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद कहाँ होती है, इनकी स्लीपलेस नाइट हो रखी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना, रात को ये इंसान उठ उठ के रोता है, क्योंकि हमने 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी देखी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था उस कार्ड को, बट वो आया था, अगर ध्यान में हो तो। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। मैंने कहा ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और ये इनका काम ऐसा हो सकता है जो उनको हील करता है, ये भी एक रीजन है। लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट करके ये अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। अगर इनका काम इनको हील कर रहा है तो ये अपने काम पे फोकस कर रहा है। आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ये आपको पाना चाहते हैं, और उसके लिए ये हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है। देयर आर ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज इनको इसलिए भी हैं क्योंकि मैंने कहा ना, मन में कुछ, इनके दिमाग में कुछ ऐसी कहानियां मतलब ये बुन रहे हैं ना, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है भाई। वो इनकी खुद की बनाई हुई, मैं बोल रही हूँ, इल्यूजन ज्यादा दिखा, और फिर रो रहे हैं, मतलब वो चीज जो हुई नहीं है या होगी नहीं भविष्य में। आई वॉन्ट एवरीथिंग, इनको सब चाहिए। इनको आपका टाइम चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, आपसे ही रिस्पेक्ट चाहिए, आप ही से इनको दो चार सुनने हैं, आप ही से इनको डांट सुननी है, इनको सब कुछ आप ही से चाहिए। इन शॉर्ट में कहूँ तो इनको आप चाहिए, क्योंकि आप इनके सब कुछ हैं, ठीक है। डजेंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस। चल छोड़ है, क्या लगता है, सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ आपको सब बोल रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि फर्क इनको पड़ता है। अभी फर्क नहीं पड़ रहा होता ना, कब तक, कब का आ चुके होते हैं। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आपने हमेशा इनका भला चाहा है, और क्या, सदियों से ये परंपरा चलती आई है, जिस जिसका भला चाहा है, सबसे पहले बुरा उसी का हुआ है। बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए यूनिवर्स बैलेंस करके चलते हैं, कर्मा रिटर्न्स, यू नो। बट ये कलयुग का नियम है, वो बताया, मैंने याद दिलाया बस। आप जिसका भला करने जाओगे, वही इंसान सबसे पहले आप ही के पैर काटेगा। वो इसलिए कि ये इंसान, इसके पैर काट दूंगा, ये यहीं रहेगा, ये सिर्फ मेरा ही भला करता रहेगा, ये किसी और का भला करेगा नहीं, इसको जाने ही नहीं दूंगा मैं। इट्स द कनेक्शन वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ये वो कनेक्शन है जिसको ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इनके पास वर्ड्स नहीं है। बट ऑन द डेक एनर्जी, आई वांट टू सी यू वंस। ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। मैंने क्या कहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा, 1 से 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने ये आपसे मिलने आ सकते हैं। ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक एनर्जी एक और है भाई, वी आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आप बेस्ट फ्रेंड हो। देखिए, एक बेस्ट कपल वही है जो पहले, भाई जो बेस्ट फ्रेंड है, सच्ची बता रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स अगर हैं आप एक बेस्ट कपल भी बन सकते हैं, या बेस्ट कपल वही है जो बेस्ट फ्रेंड्स है। सॉन्ग, वो भाई क्या पार्टनर जिसके आगे आपको सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, नाप तोल के बोलना पड़ रहा है। और बेस्ट फ्रेंड का ये होता है, बेझिझक होके, कोई भी बात बुरी लगी, कोई अच्छी लगी तो भी, कोई बुरी लगी बात तो भी आप बोल रहे हो, मन की फीलिंग्स एकदम से आपने पूरा ट्रांसपेरेंट हो। अभी मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, बस आप आगे, आप समझदार हैं, आप समझ गए। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। ओके, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। कौन से जमाने की बात हो रही है तो मुझे भी नहीं पता। तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। ये बोल रहे हैं कि आप भी इनसे आज भी प्रेम करते हैं, और अगर आप इनसे ये चीज हाइड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे नो यू लव देम, वैसे ही जैसे पहले करते थे। गाइडेंस आपके लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। जय सिया राम। आपके प्रति किसी के इरादे ठीक नहीं है, कोई है आपके सराउंड जो
जिसका इंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है, जो आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुआ नहीं देख पा रहा है। चलिए देखते हैं कौन है वो, थोड़ा सा देखते हैं, आइडिया आपको हो जाएगा, ताकि आप उनसे थोड़ा सा बच के रहें। कौन है ये, कौन है ये? जय सिया राम। जिसके इरादे मेरे व्यूअर्स के लिए ठीक नहीं है, जय सिया राम। कौन है ये? टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेराल्ड। वाइब आ रही है कोई गुरु की, या तो आपका कोई बॉस हो सकता है, जहां आपका वर्क प्लेस, जहां पर आप काम करते हैं, उस जहां कहीं भी आप काम करते हैं, आपका कुछ सीनियर है, आपसे सीनियर है ये इंसान, ठीक है? उसका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं है आपको लेकर। अभी ये किस हिसाब से इरादे ठीक नहीं है वो तो भैया आप जाने, लेकिन देखिए इरादा इज इरादा, है ना? और वो ठीक नहीं है तो भाई वो फिर आपके लिए ठीक ही नहीं है। सो यस, ये आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है जो आपसे सीनियर है, उसका इरादा ठीक नहीं है, तो देख लीजिएगा, आप संभाल लीजिएगा, कर लेना पहले से प्लान कैसे ठिकाने लगाना है। आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। हे राम, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो जो आप पर उंगली उठाएगा, या जो जो जिसका इरादा आपको लेकर गलत होगा, उसका हिसाब यूनिवर्स अपने आप कर देंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं उनका विनाश निश्चित है, मतलब निश्चित हो गया है, निकट है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपके शत्रु अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं। आप आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं, तभी आपके पर्सन बावले हो रहे हैं, पगला रहे हैं आपके पीछे, तब भी इतना अट्रैक्शन था। डेविल वाली एनर्जी, ऑब्सेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, कुछ और लोग भी आपसे ऑब्सेस्ड हैं। एक ये इरादा ठीक वाला नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है? आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा लोगों को, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप सच्चे जीवन साथी के योग्य हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप बेस्ट 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 डिजर्व करते हो। कभी भी लेस में सेटल होने के बारे में मत सोचना, थोड़ा टाइम ले लेना, कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ना आपकी बस छूट रही है ना ट्रेन। पेशेंस रखिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा यूनिवर्स वही आपको देंगे, और आपको बेस्ट को ही एक्सेप्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है? खुद से हमेशा बोला करो यू डिजर्व बेस्ट, क्योंकि यू आर द बेस्ट। आपके जीवन में कोई आने वाला है जो आपको आप ही की तरह प्रेम करेगा। यही मैंने कहा भाई, खुद से बोला करो आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आप अपने जैसा डिजर्व करते हो। अभी ये मत बोलना अपनी कमियां मत देखने लग जाना, मैं तो ऐसा हूँ भगवान, मुझे मेरा जैसा मिल गया तो फिर तो मेरा तो सामने वाले का भी हो गया कल्याण। ऐसा नहीं होता, इतना नेगेटिव मत सोचो, ठीक है? आपका भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी कल्याण होगा। एक लास्ट, आपको आप ही की तरह प्यार करने वाला मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपसे अनकंडीशनल लव करेगा। ये आपके डिवाइन कंट्रापार्ट होंगे। हो सकता है यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए चेंज होके। सब प्रभु की इच्छा थी, स्वयं को किसी भी पछतावे में ना रखे। अगर आपको कोई गिल्ट है, कोई बात है जो परेशान कर रही है कि मुझे शायद उस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है भाई कौन हो आप? कौन हो आप जो सही गलत का फैसला कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं? यूनिवर्स की मर्जी थी, जो हो गया सो हो गया। भविष्य का सोचिए, प्रेजेंट के एक्शंस पर गौर कीजिए। प्रेजेंट ठीक तो भविष्य अपने आप ब्राइट है। सो पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, प्रभु की इच्छा, ऐसा समझ के, ठीक है? सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स परचेज करना है तो डिटेल्स जो है वो इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ शेयर कर दूंगी, चाहे वो प्राइवेट रीडिंग्स के रिगार्डिंग हो या टैरो कोर्स के। ऑल राइट, रही बात लाइव सेशन की, देखती हूँ मैं 1-2 दिन में, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही टाइम मिलता है। लाइव सेशन में क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी, और अगर लाइव सेशन आपको ज्वाइन करना है तो आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप लाइव सेशन ज्वाइन कर पाएंगे। ऑल राइट, सो यही था आज के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।